विंग्ड मॉन्स्टर्स कैसल के ऊपर घूम रहे थे और कैसल की वॉल में एक बड़ा सा होल था। हीरो बर्म और उसके 4 कॉमरेड्स काउंट ऑफ मैजिक हेलमॉड के पास पहुंच गए थे ताकि लास्ट डीमन किंग्स को डिफीट कर सके। हीरोज कॉरिडोर के अंदर दौड़ रहे थे। उन्होंने ऑलरेडी 5 में से 3 डीमन किंग्स को डिफीट कर दिया था और अब सिर्फ 2 ही बाकी थे, लेकिन डीमंस ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। उनके सामने एक इनन्यूमरेबल आर्मी खड़ी थी। तब एक वॉरियर ने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी और सीधा एनिमीज पर लंज कर दिया। उसकी वेपन ग्लो करने लगी और एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। उसकी आंखें भी ग्लो कर रही थी। उसके पीछे ग्रेट बर्ड थी। वो बहुत फास्ट रन कर रही थी और स्माइल कर रही थी क्योंकि उससे पता था उसकी मैजिक परफेक्ट होने वाली है। उसका स्टैफ ब्राइट लाइट से ग्लो करने लगा और इतने सारे मॉन्स्टर्स के सामने एक ह्यूज फ्लेम अपीयर हो गया। वो अपने अटैक से क्लियरली सैटिस्फाइड थी। उनके पास ही वाइज सेनिया द प्रीस्टेस खड़ी थी। उसके हाथों से लाइट रेडिएट हो रही थी। वो फॉलन सोल्स को ब्लेस कर रही थी। तभी एक डीमन पीछे से अटैक करता है, लेकिन उसने एक ही मूव में उसका हेड कट कर दिया और वो इस अटैक से बिल्कुल प्लीज थी। दूसरी तरफ फियरलेस वॉरियर ने अपना एक्स उठाया और एक ही ब्लो में कई एनिमीज को चॉप कर दिया। उनके रिमेन्स हॉल में हर तरफ उठ गए। वो ग्रिन कर रहा था, बिल्कुल फियरलेस एक्सप्रेशन के साथ। तभी एक रेड हेड वॉरियर उसके सामने से रन कर गया। एक्स वाला वॉरियर चिल्लाया और अपने कॉमरेड को कर्स किया कि उसके सामने मत आया करे, लेकिन एनिमीज अभी भी बहुत ज्यादा थे। रेड हेड की आंखें रेज से भरी हुई थी। उसने लाइटनिंग फास्ट अटैक्स की एक सीरीज चला दी। वो एंग्रीली उसकी तरफ देखता है, रेकलेस हैमल। फिर उसने अपना वेपन शीथ में डाल दिया और ब्लॉन्ड हीरो के पीछे खड़ा हो गया। वो हमेशा बर्म से जेलस रहता था। वो हमेशा हीरो को अपना राइवल बोलता था, लेकिन कोई भी उसकी बात सीरियसली नहीं लेता था। ग्रुप हॉल के बीच में खड़ा था। हैमल ने आसपास देखा। एनिमीज अब ज्यादा नहीं बचे थे। तभी सडनली उसने ब्लॉन्ड हीरो को कॉल किया। कुछ उसकी तरफ अप्रोच कर रहा था, लेकिन रेड हेड वॉरियर ने अपने बॉडी से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। डीमन उन्हें देखकर हंस रहा था। उसके चेस्ट में एक बड़ा वुंड था और वो ग्राउंड पर गिर गया। मॉन्स्टर नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसने अपना आर्म फॉरवर्ड स्ट्रेच किया, लेकिन बर्म उस अटैक को डॉज कर गया और सीधा उसके पास पहुंचकर अपनी वेपन से उसे 2 टुकड़ों में कट कर दिया। हर तरफ ब्लड स्प्लैशेस हो गए। बाकी सब लोग वुंडेड मैन के पास दौड़कर आए। ब्लॉन्ड हीरो ने अपनी वेपन साइड में रख दी और हेड डाउन करके खड़ा हो गया। उसे ऐसे नहीं मरना चाहिए था। हैमल स्माइल करता है। वो कहता है, ये एक डिग्निफाइड डेथ है। अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में उसे डीप रिग्रेट होता है कि वो अपने कॉमरेड्स के साथ सिंसियर नहीं था। वो ट्रेम्बलिंग हैंड एक्सटेंड करता है और कहता है कि सब डीमन किंग्स को डिस्ट्रॉय कर देना। उसका फ्रेंड उसका हाथ पकड़ता है और हीरो के नाम की कसम खाकर प्रॉमिस करता है कि वो सब डीमन किंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ये सुनकर हैमल खुश हो जाता है। प्रीस्टेस अपने हाथ फोल्ड करती है। वो उसके लिए प्रे करने लगती है। वॉरियर उससे अनॉयंस से देखता है, लेकिन डाइंग मैन कहता है कि वो सबसे ब्रेवेस्ट था। उसे पता था सेनिया रो रही थी। वो उसकी तरफ देखता है जैसे कुछ कहना चाहता हो, और सडनली एक लेग अपीयर होती है। बॉय बुक पर स्टॉम्प करता है और चिल्लाता है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। चाहे वो कितनी भी बार इस बुक को पढ़े, हर बार उससे गुस्सा आ जाता है। उसने कहा अगर उसे ऑथर मिल गया तो वो उससे जरूर बीट करेगा। बुक में उन सबको कूल निकनेम्स दिए गए थे, ग्रेट, वाइज, होली, फियरलेस। लेकिन उससे रैश हैमल क्यों कहा गया? क्या ये वही बंदा था जिसे उसने 300 साल पहले बीट किया था? उसने सोचा उसके टीम मेंबर्स ने भी इस स्टूपिड बुक को इग्नोर क्यों किया?
किसी ने उसकी ऑनर डिफेंड भी नहीं की। तब ब्लॉन्ड बॉय को सडनली डेथ सीन याद आता है और उससे डाउट होता है, क्या हीरो की रीइंकार्नेशन पॉसिबल थी? बॉय फ्राउन करता है। हैमल 300 साल पहले 5 डीमन किंग्स के अगेंस्ट वॉर में मर गया था। हीरो ने वॉल पर लगी पेंटिंग की तरफ देखा जिसमें स्वॉर्ड पकड़े एक वॉरियर बना हुआ था, और अब वो रीइंकार्नेट मेन फैमिली के हाउस में सब चिल्ड्रन गैदर होने वाले थे ताकि वो अपनी स्किल्स शो कर सके। उसके बाद स्टार्ट होती कंपटीशन, लायन क्रेस्ट नेम बेयर करने का राइट जीतने के लिए। यूजीन अपनी वुडन सोर्ड पर लीन करके खड़ा था, लेकिन साइड ब्रांचेस के अनलाइक मेन ब्रांच के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को मैजिक ट्रेन करने और रियल वेपन्स यूज करने की परमिशन होती थी। ये सब सिर्फ इसीलिए किया जाता था ताकि मेन ब्रांच के वीक बच्चे साइड ब्रांच के बच्चों के हाथों मर ना जाए। फादर ने ग्राउंड पर पड़े ब्रोकन मैनेकिन की तरफ देखा। यूजीन का टैलेंट इतना अमेजिंग था कि कभी कभी वो उसमें अपना ही बेटा देख नहीं पाते थे। अगर वो मेन फैमिली में बॉर्न होता। उन्होंने अपने ट्रेम्बलिंग हैंड की तरफ देखा। नहीं, अगर वो खुद इतने टैलेंटलेस ना होते तो शायद उन्हें अपनी रियलिटी और एबिलिटीज के बीच का गैप फील ही ना होता। बॉय ने उनका एक्सप्रेशन नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ? फादर ने जवाब दिया, सब ठीक है। यूजीन ने साय किया। शायद वो सोच रहे थे कि वो एक बैड फादर बने हैं। मैन ने अपने हैंड्स यूजीन के शोल्डर्स पर रखे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कभी भी मेन ब्रांच के चिल्ड्रन के रास्ते में मत आना। चाहे तुम कितने भी गिफ्टेड क्यों ना हो, तुम उनसे डील नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बचपन से मैजिक ट्रेन करते आए हैं और रियल वेपन्स यूज करते हैं। बॉय ने उनका हैंड पार्ट किया और कहा, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, सिर्फ ड्रीम्स में ही। वो हल्का सा स्माइल करता है। आफ्टर ऑल ये बस कुछ बच्चों के साथ एक फाइट ही तो थी। डिस्गस्टिंगली टायरिंग। यूजीन दूसरे मैनेकिन की तरफ बढ़ता है। ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल में मेन ब्रांच के 3 चिल्ड्रन और साइड ब्रांचेस के 6 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं। उन 3 में से एक होता है फैमिली हेड की फर्स्ट वाइफ का बेटा और बाकी 2 ट्विंस होते हैं उसकी कॉन्क्यूबाइन से। इनके अलावा रिस्पेक्टेड सन ब्रांचेस के 2 चिल्ड्रन को छोड़कर बाकी सब कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। बॉय ने अपनी स्वॉर्ड उठाई और एक ही ब्लो में मैनेकिन को तोड़ दिया। हीरो ने ऑमिनसली स्माइल किया। वो सोच रहा था, बर्म के डिसेंडेंट्स कितने स्ट्रांग होंगे। कैरेज एस्टेट गेट से बाहर निकल चुकी थी। यूजीन विंडो से बाहर देख रहा था। अपनी पास्ट लाइफ में जब वो हैमिल था, वो खुद को एक रियल जीनियस मानता था। बचपन से ही वो फाइट्स में दूसरे बच्चों को इजीली बीट करता था। नए स्किल्स मास्टर करना उसके लिए कभी डिफिकल्ट नहीं रहा। वो दूसरों से बहुत फास्टर ग्रो करता था। तभी हैमन फ्राउन करता है और बर्म को रिपीट करने को कहता है जो उसने अभी कहा। बर्म ने अपने आर्म्स फोल्ड किए और कहा, यह बहुत सैड है। अगर रेड हेड थोड़ी और एफर्ट करता तो वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता था। उसने उसकी सोर्ड की तरफ पॉइंट किया। क्या तुम नहीं देख रहे? वो ऑलरेडी अपनी लिमिट पर फाइट कर रहा है। उसके फेस से स्वेट गिर रहा था। सबको सेम टैलेंट नहीं मिलता। वो बर्म जैसा जीनियस नहीं था जैसे ग्रेट बारूद। ब्लॉन्ड हीरो बिल्कुल इम्परटर्बेबल खड़ा था। सोर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों में गिफ्टेड। लोग यूज गॉड ऑफ वॉर कहते थे। ग्रेट बारूद। क्राउड उसकी एडमिरेशन करता था। वो अपने होमलैंड में ड्यूक भी था, लेकिन उसने लास्ट तक टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। उससे एक ट्रू वॉरियर के रूप में प्रेस किया गया। बॉय ने अपना हेड अपने हैंड पर रेस्ट किया और बाकी लोग। टावर के सामने एक विच खड़ी थी, वाइज सेनिया। किंगडम ऑफ मैजिशियंस में बॉर्न हुई थी और मैजिक टावर की हिस्ट्री की यंगेस्ट मास्टर बनी। मॉन्क्स प्रीस्टेस के सामने पाव कर रहे थे। सेंट आनास, ये वुमन प्योर होली एम्पायर में सबसे होली पर्सन मानी जाती थी। उनकी टीचिंग्स पर स्क्रिप्चर्स तक लिखे गए थे। और वॉरियर, द फियरलेस, अनथिंकेबल, लेकिन उसने अपने नाम पर एक किंगडम तक एस्टैब्लिश कर दिया था। यूजीन ने आर्म रेस्ट पर फिंगर टैप की।
और सोचा सब लोग अपनी लाइफ पीसफुली जीकर मर गए, लेकिन डीमन किंग अभी भी जिंदा क्यों है? उसे अपनी डेथ याद आई। कैसे उसके कॉमरेड ने प्रॉमिस किया था कि वो सब डीमन किंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा। एक डव कैरेज के पास से उड़ी। वो मर गया था मैजिकल इम्प्रिजनमेंट कासल के अंदर, और उसकी डेथ के इमीडिएटली बाद ब्लॉन्ड हीरो ने डीमन किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डीमंस कैरेज के पीछे फ्लाई कर रहे थे। इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डीमंस के साथ वॉर एंड हो गई, और 300 साल बाद भी इस लैंड में पीस रेन करता है। तभी एक मैन ने उससे एड्रेस किया। उसने स्माइल की और विंक भी किया। अराइवल के बाद उसके लिए टाइम डिफिकल्ट होने वाला था। कैरेज में बैठते बैठते ही वो नर्वस हो गया था। यूजीन लाफ करता है और लॉर्ड गॉर्डन को इंस्ट्रक्शंस के लिए थैंक्स करता है। कैरेज फॉरेस्ट के थ्रू मूव कर रही थी। वो ऑलरेडी मेन हाउस की लाइंस में एंटर कर चुके थे। लॉर्ड ने हेड शेक किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो जल्दी ही उतरने वाले थे। एस्टेट अभी भी काफी दूर था। यूजीन समझ नहीं पा रहा था इतना ह्यूज टेरिटोरी मैनेज करना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता क्या? डिया एरिया में मल्टीपल पोर्टल्स अवेलेबल हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यूजीन ने अपने माइंड में डायलॉग रिपीट किया। फिर वो सोचता है अगर पोर्टल्स अवेलेबल हैं तो वो कैरेज में ट्रैवल क्यों कर रहा है? आंसर सिंपल था, उन्हें पोर्टल्स यूज करने की परमिशन ही नहीं दी गई थी। ये सोचकर वो थोड़ा अम्यूज्ड हो गया। हॉर्सेस सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे थे। गॉर्डन ने गेट की तरफ पॉइंट किया। वेलकम टू द पेट्रियार्क्स एस्टेट। बॉय फ्राउन करता है। वो एवेन्यू के थ्रू अंदर वॉक करते हैं। बॉय स्माइल करता है। ये क्लियरली वेलकमिंग सेरेमनी थी, लेकिन उसके लिए नहीं। रोड के दोनों साइड्स बैनर्स फ्लटर कर रहे थे। ब्लू बैकग्राउंड पर लायन का शील्ड बना हुआ था। यूजीन ने अपना हैंड चेस्ट पर रखा। सिर्फ मैन ब्रांच के डिसेंडेंट्स को ही लायन क्रेस्ट लेफ्ट साइड चेस्ट पर वेयर करने का राइट होता है। लॉर्ड ने जेस्चर किया। अभी तक कोई और अराइव नहीं हुआ था। लगता है वो सबसे पहला था, इसलिए उसे गेस्ट हाउस एस्कॉर्ट करने को कहा गया। एस्टेट सनलाइट में शाइन कर रहा था। एक मेड ने बाव किया और अपना नाम इंट्रोड्यूस किया, नीना। वो उनकी स्टे के दौरान उनकी केयर करेगी। फिर उसने एक बेल टेबल पर रखी। अगर उन्हें कुछ भी चाहिए हो तो बस बेल रिंग करनी होगी। उसके लिए एक पर्सनल मेड असाइन की गई थी। यूजीन बेड पर बैठ गया और नोटिस किया कि मेड काफी यंग लग रही थी। उसने पूछा उसकी एज क्या है। उसने आंसर दिया 16 इयर्स। वो रिसेंटली ही ग्रेजुएट हुई थी। यूजीन ने थोड़ा सोचा, शायद जानबूझकर उससे एक इनएक्सपीरियंस्ड सर्वेंट दिया गया था। अगर सर्वेंट कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो ब्लेम इजीली उस पर शिफ्ट किया जा सके। जो भी इस आइडिया का ऑथर था, क्लियरली हीरो को इरिटेट करना चाहता था। यूजीन ने आर्म्स फोल्ड किए और पूछा, बाकी लोग कब तक अराइव करेंगे? मेड ने आंसर दिया, नेक्स्ट 4 डेज के अंदर। ये सुनते ही यूजीन बेड से उठ गया और बोला उससे ट्रेनिंग ग्राउंड ले चले। गर्ल थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन एग्री कर लिया। कोर्टयार्ड में एक फाउंटेन था। वहां एक बॉय खड़ा था जिसके चेस्ट के राइट साइड पर लायन एम्बलम बना हुआ था। यूजीन ने पूछा, उसका नाम क्या है? गर्ल ने क्वाइटली आंसर दिया, सायन। वो भी उनकी एज का ही था। वॉल के पास कुछ और चिल्ड्रन खड़े थे और उनमें से एक बोल रहा था, ये लड़का एम्पायर के वेस्ट में एक छोटे प्रोविंशियल टाउन से आया है। शायद ये सोर्ड स्विंग करने से ज्यादा रेक यूज करने का आदत रखता होगा। दूसरा बोलता है, इसकी कैरेज से तो एनिमल एक्सक्रीमेंट की स्मेल आ रही थी। अगर इसने प्रॉपर्टी डैमेज की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इससे ही लेनी पड़ेगी। गर्ल हंस पड़ी, हाँ, इसे पनिश करना चाहिए। यूजीन उनकी बातें कॉमली सुन रहा था। दूसरी साइड एक और बॉय विंडो से मेड को देख रहा था। जैसे ही मेड ने उसकी तरफ देखा, वो डर कर कर्टन के पीछे छुप गया।
ट्रेनिंग फील्ड पर यूजीन वुडन स्पीयर पकड़कर प्रैक्टिस कर रहा था। वो कभी ट्रेनिंग में लेजी नहीं होता था। इस लाइफ में तो यूज और भी ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा था। वो स्पीयर से थ्रस्ट करता है, फिर एक और अटैक प्रैक्टिस करता है। चाहे वो अपने बॉडी को कितना भी टॉर्चर करे, वो कभी इलनेस से सफर नहीं करता था और उसके वुंड्स भी यूजुअली एक दिन में हील हो जाते थे। सर्वेंट उसे ऑब्जर्व कर रही थी और कंप्लीटली अमेज्ड थी। हैवी स्पीयर और सैंडबैग्स के बावजूद यूजीन अनबिलीवेबल स्पीड से मूव कर रहा था। तभी अचानक 2 चिल्ड्रन वहां आ गए। उन्होंने मेड से पूछा, ये लड़का यहां क्या कर रहा है? ग्राउंड पर एक लाउड इंपैक्ट हुआ। यूजीन स्पीयर पकड़े ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा था। वो कामली बोलता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। तभी सायन की सिस्टर उसके ईयर में विस्पर करती है, उसने तुम्हारी इंसल्ट की है। सायन का फेस रेज से डिस्टॉर्ट हो गया। वो चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने डिमांड किया, अपोलोजाइज करो। लेकिन यूजीन बिल्कुल इमोशनलेस रहा। उसने सिंपली कहा, सॉरी। सायन कंफ्यूज हो गया। उसने फिर अक्यूज किया, ये अपॉलॉजी सिंसियर नहीं है, बाव करो। यूजीन साई करता है, क्यों बाव करे वो अपने सेम एज के किसी लड़के के सामने? सायन चिल्लाया, सिर्फ सेम सरनेम होने से कोई इक्वल नहीं बन जाता। फिर उसने कैरेज का टॉपिक उठाया। उसकी कैरेज एनिमल स्मेल से भरी हुई थी। यूजीन ने इंटरेस्ट के बिना मेड की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मेरी पर्सनल मेड हो? उसने हां में आंसर दिया। यूजीन ने कामली ऑर्डर दिया, जाओ मेरी कैरेज क्लीन करो। डार्क जैकेट वाला बॉय गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैंने ऑर्डर तुम्हें दिया था, तुम सर्वेंट को कमांड कैसे दे सकते हो? उसने अपना नाम इंट्रोड्यूस किया, सायन। उसकी सिस्टर ने भी इंट्रोड्यूस किया, सील। सायन और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने ट्रेनिंग स्वॉर्ड उठाया और यूजीन को ड्यूअल चैलेंज कर दिया। यूजीन स्माइल करता है। चिल्ड्रन एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हो गए। सायन ने पूछा, क्या तुम डर गए हो? यूजीन कामली बोलता है, मैं ना फाइट करना चाहता हूं, ना अपोलोजाइज। सायन चिल्लाया, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ऑनर का मीनिंग नहीं सिखाया। उसने अपना ग्लव ग्राउंड पर थ्रो किया। ऑफिशियल ड्यूअल चैलेंज। यूजीन ने अपने स्पीयर से हैवी सैंडबैग्स उतारे। सब लोग शॉक हो गए। इतनी देर से वो इतने हैवी वेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। सायन ने हैंडकरशिफ ग्राउंड पर थ्रो किया और ड्यूअल स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मोमेंट यूजीन ने स्पीयर से अटैक किया। अटैक इतना फास्ट था कि सायन का स्वॉर्ड हाथ से छूट गया। वो ग्राउंड पर गिर गया। ड्यूअल खत्म हो चुका था। सील अपने ब्रदर के पास दौड़ी। वो प्रॉपरली ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था। उसने यूजीन पर अक्यूज किया, ये कावर्डिस था। यूजीन कामली बोलता है, ड्यूअल रूल्स के अकॉर्डिंग ड्यूअल स्टार्ट होता है जब हैंडकरचिफ ग्राउंड को टच करता है। ये उसकी अपनी मिस्टेक थी। सील ने अक्यूज किया, तुमने माना यूज किया था। यूजीन ने कामली आंसर दिया, साइड ब्रांच चिल्ड्रन ब्लड इनहेरिटेंस रिचुअल से पहले माना यूज नहीं कर सकते। वो सिंपली फास्टर था। फिर सायन खड़ा हुआ और फिर से यूज कावर्ड बोला। यूजीन लाफ करता रहे। ट्विन्स सच में सेम लैंग्वेज बोलते हैं। वो सायन के पास गया और कामली बोला, अगर तुम फैमिली के वर्दी डिसेंडेंट हो तो डिफीट एक्सेप्ट करो। तभी एक स्ट्रॉन्ग नाइट वहां अप्रोच करता है, हेजेरी। वो सायन का इंस्ट्रक्टर था। उसने यूजीन से पोलाइटली इंट्रोड्यूस किया। यूजीन ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो जेरार्ड फैमिली से है। हेजेरी ने सिचुएशन समझ ली और सायन को वहां से ले गया। लेटर यूजीन टेबल पर बैठा डिनर कर रहा था। मेड ने बताया, यंग मास्टर का बीकन हैंसन जूल्स नून तक अराइव करेगा और गार्गिस डेजेरा इवनिंग में पोर्टल से अराइव करेगा। रिचुअल एक्सपेक्टेड से जल्दी स्टार्ट होने वाला था। यूजीन बाहर निकला।
रेड कारपेट सनलाइट में शाइन कर रहा था। उसने स्काई की तरफ देखा और सोचा वो बर्म के डिसेंडेंट्स को बीट करेगा। होपफुली बर्म ज्यादा अपसेट नहीं होगा।